नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज और मैं हूं सोनालिका आपके साथ। शुक्रवार की शाम बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। लोकसभा चुनाव की घोषणा अब होगी। चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे प्रेस से मिल रहा है। बिहार में एनडीए का सीट शेयरिंग का काम पूरा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को चुनावी डाटा संपन्न रूप से ना देने पर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश था कि यूनिक डाटा के साथ चुनाव बॉन्ड का डाटा जारी हो। राजनीतिक गलियारों से चुनाव पूर्व पेश है अन्य कई टिडबिट्स। बिहार में राजभवन में नीतीश का कैबिनेट विस्तार हो गया है और अब सभी मंत्रियों को एक एक करके राज्यपाल मंत्री पद की शपथ दिला रहे हैं। मैं अशोक चौधरी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। बीजेपी से 12 और जेडीयू से 9 नए मंत्री बनाए जा रहे हैं। मैं नीरज कुमार से ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय श्री राम। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा बीजेपी के जिन जिन विधायकों को मंत्री बनाया जाना है उनके नाम हैं मंगल पांडे, नितिन नवीन, नीरज बबलू, जनक राम समेत 12 नाम हैं। वहीं जेडीयू के कोटे से मंत्री बनने वालों की लिस्ट पहले से तैयार है, जिनमें सुनील कुमार, लेसी सिंह, मदन सहनी, अशोक चौधरी, रत्नेश सदा, जमा खान और महेश्वर हजारी के नाम शामिल हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला फिर उलझता हुआ दिख रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री पशुपति कुमार पारस की पार्टी आरएलजेपी ने इसमें पेंच फंसा दिया है। सीट शेयरिंग का हालिया फॉर्मूला उन्हें मंजूर नहीं है, जिसमें चिराग पासवान को 5 जबकि पारस की पार्टी को 0 सीट दी गई है। राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने कहा है कि भाजपा ने हमारे साथ अन्याय किया है, इसलिए हमारे सारे विकल्प खुले हैं। दिल्ली में पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई है, जिसमें पारस कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। गुरुवार को भी संसदीय बोर्ड की मीटिंग हुई थी, जिसमें सभी प्रकार के फैसले लेने के लिए आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस को अधिकृत किया गया था। शुक्रवार को पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक दिल्ली में पारस के आवास पर बुलाई गई। उनके पहले राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने अपनी नाराजगी मीडिया के माध्यम से जाहिर कर दी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ अन्याय किया है, इसलिए कार्यकर्ताओं का दबाव है, जिसे देखते हुए हमारे लिए सारे विकल्प खुले हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी अपने फैसलों को वापस नहीं लेती है तो आरएलजेपी अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि आरएलजेपी बीजेपी की सबसे विश्वस्त और ईमानदार साथी है। सबसे ईमानदार पार्टनर के साथ एनडीए ने बेईमानी की गई। इससे कार्यकर्ता काफ़ी नाराज हैं और हमारे नेता पर दबाव बना रहे हैं। एनडीए गठबंधन के पार्ट हम हैं, हमारी पार्टी 2014 से लेके और आज तक बहुत ईमानदारी और बहुत वफादारी से हम लोगों ने एनडीए गठबंधन के साथ मित्रता निभाई
जो आपके माध्यम से, अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो न्यूज आया है, उसके मुताबिक हमारी पार्टी को तरजीह नहीं दी गई है। इससे हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी निराश की स्थिति है। आज हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई अभी 10 मिनट पहले। उसमें पार्टी के लोगों का, जो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर थे, उनका फैसला आया कि जब तक विधिवत भाजपा का लिस्ट प्रसारित नहीं होता है, तब तक हमारा आग्रह है, हमारी पार्टी के लोगों का आग्रह है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृहमंत्री जी से, कि हमारी पार्टी के जो हम 5 सांसद हैं, पुनः अपने फैसला पर विचार करें। सप्ताह अंत के दिन यानी शनिवार को चुनाव आयोग प्रेस को संबोधित करेगा। उसी समय चुनाव के तारीखों की घोषणा होगी। ये महज संयोग नहीं है कि नरेंद्र मोदी अपने तय कार्यों के अनुसार शनिवार की दोपहर 2 बजे तक आंध्र प्रदेश में शिलान्यासों, उद्घाटनों और समारोहों में लगे रहने वाले हैं। ये भी ऑब्जर्व किया जाना चाहिए कि यूपी के मुख्यमंत्री शुक्रवार से अनेकों जगह जाकर घोषणाएं कर रहे हैं। उनका ये चुनाव पूर्ण अभियान भी कल दोपहर में समाप्त हो रहा है। इससे पहले के वर्षों में लोकसभा चुनाव की घोषणा मार्च के पहले सप्ताह ही कर दी जाती थी, परंतु इस दफ़ा ये विलम्ब चुनाव आयोग भी अपनी परिस्थितियों के वजह से हुआ है। परंतु इतनी ही बात नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी इसी समय लगातार सत्ता विरोधी रुझान की भरपाई करने में लगा हुआ है। अभी गुरुवार को चुनाव आयोग के 2 आयुक्तों के निर्धारण के बाद ये चर्चा सरेआम हो रही है। दोनों में से एक प्रधानमंत्री के विश्वास पात्र अफसर थे, दूसरे अमित शाह के विश्वास पात्र थे। लोकसभा चुनाव इसके पहले 7 चरणों में किया गया था। भारत के 22 राज्यों में तो एक ही फेज में आम चुनाव कराए गए थे, परंतु बिहार में 7 चरणों में चुनाव कराए गए थे। बिहार ही की तरह यूपी और पश्चिम बंगाल में भी 7 चरण में ही चुनाव कराए गए थे। इन सभी डिटेल्स के लिए कल शाम तक का इंतज़ार करना होगा। अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर यानी यूनिक नंबर के साथ चुनावी बॉन्ड के सारे आंकड़े जमा क्यों नहीं किए गए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जारी आंकड़ों का संज्ञान लेकर पूछा है कि अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर के साथ सभी आंकड़ों को जारी करने के स्पष्ट आदेश को क्यों नहीं पूरा किया गया। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का बेंच चुनावी बॉन्ड मामले की सुनवाई कर रहा है। शुक्रवार की सुनवाई में ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट के 3 जज भी सुनवाई में शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर सोमवार को स्टेट बैंक के वकील की पेशी होगी। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये का मुकाबला स्टेट बैंक के वकील को करना होगा। देखते रहिए विमर्श न्यूज़।